टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ है, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन अजय आलोक, सबसे पहले आप से पूछूंगी, अगर चुनावी मौसम है और कोई भी मुद्दा प्रासंगिक होता है, मुसलमानों के लिए वक्फ कानून बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर कांग्रेस, पप्पू यादव, आरजेडी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो आप उसको नमाजवाद क्यों दे रहे हैं? उसको नमाजवाद कैसे आपने बोल दिया? देखिए, नमाजवाद से भी एक कदम आगे इसको शरियावाद कहना चाहिए। नमाजवाद तो सब कोई जो नमाज पढ़ता है वो नमाजवाद करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको शरियावाद, एग्जैक्ट शब्द इसके शरियावाद। आप ये देखिए, सबसे पहले 1946 में सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन होना शुरू हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का ओरिजिनल प्रपोजिशन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। क्या किया उस प्रपोजिशन का? बेटी ने प्रेम्बल बदल दिया 1976 में, इमरजेंसी का संशोधन 42nd अमेंडमेंट, अपने ही पिताजी का दिया हुआ प्रपोजिशन बदल दिया बेटी ने। उसी 75 में इमरजेंसी के विरोध में लालू जी गए जेल, बेटी का नाम रखा मीसा भारती, कहा संविधान की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई। और आज बेटा क्या कर रहा है गांधी मैदान से? मेरे हाथ पे ये संविधान की किताब है जिसको ये लोग बार बार दिखाते रहते हैं। इसको क्या याद भूल गए थे गांधी मैदान में, जो सीधे संसद के बनाए हुए कानून को कहा कि कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे? कहां गया था ये संविधान? मर गया था क्या संविधान? ही है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान खटाखट खटाखट, और कन्वीनियंस नहीं हो तो संविधान जाए कूड़े के डान में। ये डिसग्रेस है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाला बयान था ये, जिसकी अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। खासकर उस पिता के पुत्र के द्वारा जो इमरजेंसी में तमाम यातनाओं सह के जेल गया, मार खाई, हीरो बने जयप्रकाश नारायण के साथ। उनका बेटा संविधान को कूड़े के कचरे के डब्बे में फेंक रहा है। आज से 10 दिन पहले बाबा साहब अंबेडकर को अपने पैरों पे रखते हैं ये लोग, और उसके बाद में बाबा साहब अंबेडकर की पूरी की पूरी फोटो कूड़े के डब्बे में फेंक दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी दिखा, बाबा साहब तो बहुत दूर की बात है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू को भी बाबा साहब के हर पैर में रखे हुए हैं। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? नहीं तो शरियावाद कैसे कह रहे हैं आप? शरियावाद किस बिना? मैं बताता हूं कैसे शरियावाद में कह रहा हूं। इस इमारत शरिया क्या है? आपने कभी इसका इतिहास देखा है? 1924 में फॉर्म किया गया था। इसका मेन मकसद था कि इस्लाम को फैलाना, शरिया के बारे में जागृत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में की तरफ मोड़ना। ये 1924 में फैलाया गया था। बिहार, उस वक्त बिहार विभाजित नहीं हुआ था, अविभाजित बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हर जगह इसकी उपस्थिति थी। आज की तारीख में जब खुलेआम मंच से कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी और बाकी तमाम लोगों से, हम संविधान तो मानते हैं लेकिन शरिया भी हम मानेंगे, तो भैया जब शरिया मानते हो तो कुरान में तो कभी भी वक्फ का जिक्र ही नहीं है। कुरान में ये सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, ये तमाम इस्लामिक स्कॉलर भी जानते हैं, कुरान में जब वक्फ का जिक्र ही नहीं है तो आप वक्फ क्यों मानेंगे भाई? और वक्फ को तो ऑलरेडी कूड़ेदान में सरकार फेंक चुकी है, ठीक है, लॉ बन चुका है उसके पीछे, फिर किसको पटाने के लिए काम आप कर रहे हैं? और दूसरी बात, आपने कहा कि आम मुसलमान के लिए वक्फ नहीं है। ये वक्फ गिन चुन के उन 300 देश के जो सो कॉल्ड मौलवी मौलाना है जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हुआ, आम मुसलमानों का हक मारा है। ठीक है, आपने ओपनिंग में जितनी केसेस पेंडिंग है, मैं बता दूं जी 10 सेकेंड और, इस वक्त में जितनी केसेस पेंडिंग है उसमें 50% से ज्यादा जमीनें आम मुसलमानों की है जिनका हक मारा जा रहा है। तो ये तो नहीं चाहते हैं कि आम मुसलमानों का भला। 300 नेताओं की शय पे ये रैली की गई। ठीक है। ओपनिंग कमेंट प्रियंका भारती आपका, मुंह में संविधान, बगल में शरिया। पद्मजा जी, आप नमाजवाद है तो मुझे लगता है कि इनको अपनी पार्टी की तरफ पीछे पलट के देखना चाहिए। इनकी पार्टी कहाँ से जन्मी है? ब्राह्मणवाद, जातिवाद, सामंतवाद, गोडसेवाद, मसोलिनीवाद, हिटलरवाद, और जन्म होने के बाद इन लोगों ने फैलाया क्या? बलात्कारवाद, कुकर्मवाद। अब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपने पूरी डिबेट ऑर्गेनाइज की है, इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला लाइन कहा सुधांशु त्रिवेदी जी ने, संविधान को कूड़ेदान में फेंकना चाहती है राजद।
तो जिस संगठन से खुद भाजपा जन्मी आरएसएस का तो एजेंडा ही हमेशा से रहा संविधान विरोध का। वहां से निकले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन ही कर दिया था। दूसरी बात उन्होंने कही थी, चंद मुट्ठी भर जमातों के हाथ में है जमीनें। बिल्कुल अग्री करती हूँ सुधांशु जी से, क्योंकि उन्हीं के स्वजाति लोगों के पास, बिहार का आंकड़ा दे रही हूँ, 3.6% लोगों के पास में टोटल 16% जमीनें हैं। उसके अलावा 7% अगड़ी जातियों के पास में 68% जमीनें हैं। तो सवाल ये है, और सुधांशु जी के पास खुद अलग अलग राज्यों में उनके 3 घर हैं, 26 करोड़ की प्रॉपर्टी, 26 करोड़ प्रियंका जी मुद्दे पे आइए ना, इस रैली की जो हम बात कर रहे हैं, जो इमारत शरिया की रैली है, बात करते हैं तो उनको ये बताना होगा ना, समाजवाद का मतलब होता है धन धरती और राजपाट का बराबर बंटवारा। तो सुधांशु जी कब अपने घर से ही धन धरती और राजपाट का बंटवारा? तो इमारत शरिया का मंच क्यों इस्तेमाल किया आपने? आप समाजवाद बिल्कुल कीजिए, आप धरती की बात कीजिए, धन की बात कीजिए, इमारत शरिया का मंच क्यों इस्तेमाल किया? इमारत शरिया का मंच, तेजस्वी जी, कौन सा ऐसा, जो भी शोषित वंचित लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, भाजपा ने जिनका नुकसान किया है और हमेशा से जिनको खत्म करना चाहते हैं, हम सभी के पास गए। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, हम छात्रों के पास गए। आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ का शोषण इन लोगों ने किया, उनके सैलरी नहीं बढ़ा रही थी, वहां उन महिलाओं के साथ हम खड़े नजर आए। जहां जहां पेपर लीक हुआ वहां हम छात्रों के साथ खड़े नजर आए हैं। तो तेजस्वी जी तो हर जगह जिनको इन्होंने सताया है उनके साथ खड़े हैं। पर प्रियंका जी, ये गरीब शोषित वंचित नहीं है ना, इनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं की वेबसाइट पे मैं पढ़ रही हूं, टू एस्टैब्लिश इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ ऑन द लाइंस एज लेड डाउन एंड प्रैक्टिस बाय द प्रॉफिट। इनका तो ओपनली एम एंड ऑब्जेक्टिव ही है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ लोग फॉलो करें। अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान और शरिया साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? पद्मजा जी, जब आप उसकी बात करें तो फिर हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात होनी चाहिए। उनमें भी तो यही लिखा गया है कि जितने शूद्र हैं वो जानवर हैं, उनके जानवर से तुलना। अरे ये तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ इमारत शरिया जो संगठन है उसका मंच इस्तेमाल करना क्या सांप्रदायिक राजनीति है? मेरा बस इतना है। आप मुद्दा बिल्कुल, आप वक्फ का आपने पार्लियामेंट में भी उठाया है, वहां पर पूरी बहस भी हुई है, आपने वोटिंग भी की है, वो तो आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इस पर सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश क्या हो रही है उसको लेकर के डिबेट है, तभी यहां पर नमाजवादी का नाम दिया गया है। देखिए, सांप्रदायिकता का जब आप सवाल उठाते हैं तो देश में सबसे बड़े 2 सांप्रदायिक चेहरे जो भाजपा में हैं वो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जिनकी सीवी में ही सबसे टॉप इन्होंने जो अर्न किया है वो है गुजरात दंगा। तो जिनके पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद तक नहीं है, जो हमेशा से आज इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कठमुल्ला मुल्ला न जाने किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इनके सांसद भी धूड़ी 1 मिनट के भीतर 11 गालियां दिए मुस्लिम समुदाय से आने वाले सांसद को। तो आप इनको सांप्रदायिक नहीं मानती है क्या? वैसे मुस्लिम सांसद तो अभी लोकसभा में आपका भी नहीं है, बट सांप्रदायिक मानता है।